हेलो डियर पेरेंट्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल बालाजी नवोदय एंड सैनिक एकेडमी पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाए हैं जिसमें आपको 9th क्लास के नवोदय के फॉर्म के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स पर बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो क्लास 6 के लिए अपना नवोदय में एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं और सक्सेस नहीं होने पर उनका मिशन फिर भी नवोदय ही रहता है, क्योंकि नवोदय एक अच्छे स्कूल्स हैं। तो हर बच्चा चाहता है कि चलो कोई नहीं, अगर मैं 6 क्वालिफाई नहीं कर पाया तो मैं 9th में ट्राई करूँगा, और उसके लिए प्रिपरेशन करते हैं। बहुत लंबे समय से वेट करते हैं। अभी 6 के फॉर्म आ चुके हैं नवोदय के, लेकिन 9th के फॉर्म नहीं आए हैं। इसीलिए मैं 9th के ऊपर वीडियो लाया हूँ जिसमें आपको जो आप वेट कर रहे हैं, जो आपका बेसब्री से इंतज़ार है, उसमें कुछ आपको हेल्प मिलेगी, कुछ आपको डिटेल्स मिलेगी, नॉलेज मिलेगी कि 9th की तैयारी कैसे करें, उसकी क्राइटेरिया क्या है, फॉर्म कब आएंगे, ये सारी चीज़ें हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो नवोदय विद्यालय 2025 में इसका एग्ज़ाम होगा, तो उसके लिए जो फॉर्म आने हैं वो 6 के लिए तो आ चुके हैं, मैं पहले भी अभी जस्ट बोला मैंने, लेकिन 9th के लिए अभी आना बाकी है। तो कक्षा 9th का फॉर्म कब आएगा? सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है अभी हर किसी के जहन में। तो चलिए पहले हम आपको कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं 9th के रिगार्डिंग कि 9th के लिए एलिजिबिलिटी क्या रहेगी। एलिजिबिलिटी, जो बच्चे 9th का एग्ज़ाम देना चाहते हैं नवोदय विद्यालय के लिए, उनके लिए स्टडिंग इन 8th क्लास, जो बच्चा 9th का एग्ज़ाम देना चाहता है वो बच्चा 8वीं कक्षा में पढ़ रहा हो इस सेशन में 2024 और 25 में वो 8th क्लास में स्टडी कर रहा हो रेगुलर। ठीक है, तो ये सबसे पहले एलिजिबिलिटी हुई आपकी। दूसरी एलिजिबिलिटी जो है, सेकंड पॉइंट है हमारा, सेम डिस्ट्रिक्ट। सेम डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए किस चीज़ के लिए? स्कूल एंड रेजिडेंस। जो बच्चे का जहाँ पर निवास है, निवास स्थान, एंड उसका स्कूल, दोनों ही सेम डिस्ट्रिक्ट से होने चाहिए। अगर आपका डिस्ट्रिक्ट अलग है, स्कूल किसी अदर डिस्ट्रिक्ट का है एंड आपका जो मूल निवास है वो किसी अदर डिस्ट्रिक्ट का है, तो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच नहीं करेगा। तो ये भी आप ध्यान रखें, आपका सेम डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए अगर आप 9th के लिए अप्लाई करेंगे तो। नेक्स्ट पॉइंट, स्टूडेंट अप्लाई वन टाइम ओनली। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, कई बार होता है कि मान लीजिए हमने एक फर्स्ट अटैम्प्ट दिया और हम क्वालिफाई नहीं हो पाते, तो हम सोचते हैं दोबारा अटैम्प्ट दे देंगे। बट 9th का नवोदय का ये रूल है कि आप सिर्फ एक ही अटैम्प्ट आपको मिलेगा, एक चांस मिलेगा, आपको दूसरा चांस नहीं मिलेगा। तो ये भी बच्चे ध्यान रखें। अगर किसी बच्चे ने 8th क्लास में रहते हुए और आपने एग्ज़ाम दे दिया है पहले लास्ट ईयर, तो आप अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप दोबारा से एग्ज़ाम में बैठ पाएँ। जो रियल में बच्चे 8th क्लास में स्टडी कर रहे हैं, फ्रेश बच्चे हैं, वही इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दें कि आप सिर्फ एक बार ही एग्ज़ाम दे पाएंगे। ये आपके लिए पॉइंट क्लियर हुआ। तो मैंने आपको यहाँ एलिजिबिलिटी बताई कि कौन कौन सी चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं। उसके बाद मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बताता हूँ। अगर आप 9th का फॉर्म भरने जा रहे हैं तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। फॉर्म भरने के लिए स्पेशली ध्यान दें, मैं जो कह रहा हूँ, फॉर्म भरने के लिए किस किस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, और ऑन द टाइम ऑफ एडमिशन जो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी वो अलग लिस्ट है, वो भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। बट अभी हमें फॉर्म भरना है तो हम फॉर्म भरने के बारे में बात करें। सबसे पहले हेडमास्टर सर्टिफिकेट। जिस स्कूल से आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर रहे हैं 8th क्लास की, उस स्कूल से एक सर्टिफिकेट आपको हेडमास्टर जो कि वहाँ के प्रधानाचार्य होंगे, उनसे वेरीफाई कराना है कि आप वहाँ पर 8th क्लास में स्टडी कर रहे हैं, और इस सर्टिफिकेट के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है। सेकंड, स्टूडेंट फ़ोटो एंड सिग्नेचर। स्टूडेंट के फ़ोटो एंड सिग्नेचर एंड आधार, ये बहुत मैंडेटरी हो गया आजकल। अगर आपके पास आधार नहीं है तो आपको फ्यूचर में दिक्कत आ सकती है, इसलिए अपना आधार रखिए और उसका नंबर अपने फॉर्म में फिल करिए। फ़ोटो, सिग्नेचर एंड आधार ये स्टूडेंट्स के पास होने चाहिए। मेरी एक रिक्वेस्ट और है सभी स्टूडेंट्स से, आप देखिए नवोदय के लिए अप्लाई करें या किसी अदर स्कूल्स के लिए, किसी अदर संस्था के लिए अप्लाई करें, सबसे पहले आपको एक काम करना चाहिए। आपको एक फ़ाइल बनानी चाहिए अपने डॉक्यूमेंट्स की,
जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, आधार है, आपका जाति प्रमाण पत्र है, मूल निवास प्रमाण पत्र है, आपकी इनकम सर्टिफिकेट है पेरेंट्स की, आपकी 8th क्लास की मार्कशीट है और बहुत सारे डॉक्यूमेंट, फ़ोटो हैं आपके, फ़ोटो रेडी रखिए, सिग्नेचर हैं, ये सारी चीज़ें आपको एक फ़ाइल बनानी चाहिए और उस फाइल में अपने फ़ोटो कॉपी रखनी चाहिए। ओरिजिनल अपने पेरेंट्स के पास सबमिट रखिए, बट आप एक फ़ाइल बनाइए जिससे आपको कभी कोई फॉर्म भरना है तो आप इजीली भर सकें। आपको सर्च नहीं करना है कि मेरे डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं, नहीं है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने हैं। ये बेसिक डॉक्यूमेंट है, ये आपको अपने पास रखने ही चाहिए। तो 10 रुपये की एक फ़ाइल आती है, उसमें आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करके रखिए, ठीक है। ये मेरा एक सजेशन है आपके लिए। दूसरा, पेरेंट सिग्नेचर। जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ पर पेरेंट सिग्नेचर का भी एक कॉलम होता है जो कि स्कैन्ड होकर आपके वहाँ पर लगते हैं। तो अपना खुद के सिग्नेचर, स्टूडेंट जो कैंडिडेट है उसके सिग्नेचर, पेरेंट्स के सिग्नेचर, कैंडिडेट का फ़ोटो, कैंडिडेट का आधार एंड हेड मास्टर सर्टिफिकेट, ये आपको फॉर्म फिल करते समय ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखने हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद एज, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो रियल में 8th क्लास में हैं, बट उनकी एज मान लीजिए 10 दिन, 2 दिन, 1 दिन आगे पीछे है, तो वो बच्चे फॉर्म नहीं फिल कर सकते। तो आपको सबसे पहले अपने आधार में और यहाँ पर जो एज दे रखी है उसे मैच करना है, क्या आप एलिजिबल हैं। देखिए, 13 से 15 साल का बच्चा जो है वो 9th क्लास के लिए अप्लाई कर सकता है। एज क्राइटेरिया अगर डे की बात करें तो 1/5/2010 से लेकर 31/7/2012 तक के बीच का बच्चा, ये दोनों डेट्स भी इंक्लूड है। अगर किसी का बर्थ 1/5/2010 को ही हुआ है वो बच्चा एलिजिबल है। अगर किसी का बर्थ 31/7/2012 को हुआ है वो बच्चा भी एलिजिबल है। मींस ये दोनों डेट इसमें इंक्लूड हैं। लेकिन अगर 31 से आगे हुआ है या 1 से पहले हुआ है तो वो बच्चा एलिजिबल नहीं है। इसके बीच के जो बच्चे हैं वो सारे बच्चे एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो आप प्लीज़, आप फॉर्म भरने से पहले ये सारी चीज़ें वेरीफाई करिए, क्या आपकी एलिजिबिलिटी में कहीं कोई इशू तो नहीं है, आपकी डेट ऑफ बर्थ मैच कर रही है या नहीं कर रही है, आपका जो नेम है आधार में और आपके सर्टिफिकेट्स जो हैं उनमें मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो प्लीज़ उसे करेक्शन कराइए, कोशिश करिए वो ठीक हो जाए और उसके बाद अपनी फॉर्म अप्लाई करें। देखिए, सेम टाइम अगर आप कोशिश करते हैं तो चीज़ों में प्रॉब्लम आती है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपनी चीज़ों को एक बार वेरीफाई कर लीजिए, तो जिस टाइम आप फॉर्म फिल करेंगे आपको काफ़ी सहूलियत रहेगी, ठीक है। उसके बाद जो टॉपिक आता है, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक और हमारी जो हेडिंग है वो भी यही है कि फॉर्म कब आएगा, टाइम क्या है, टाइम ड्यूरेशन क्या है फॉर्म आने की 9th के लिए। 9th के लिए फॉर्म आने का जो टाइम है ये एक प्री अजम्पशन है, क्योंकि 2024 से पहले जो 23 में फॉर्म आए थे वो सितंबर में आए थे और फरवरी के बीच में 10 फरवरी के लमसम इनका एग्ज़ाम हुआ था। तो उसी प्री अजम्पशन के बेस पर हम बता रहे हैं कि आपके फॉर्म सितंबर में आने वाले हैं। अगस्त अभी चल रहा है, सितंबर के 1st और 2nd वीक तक आपके फॉर्म आ जाएंगे क्लास 9th के लिए। तो आप रेडी रहिए, अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रहिए, खुद रेडी रहिए और अपनी मेहनत करते रहिए, प्रिपरेशन को रेगुलरिटी के साथ करते रहिए, जिससे कि आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएँ। फॉर्म भरने की आप टेंशन ना लें, बिल्कुल आपका आराम से फॉर्म भरा जाएगा। एग्ज़ाम कम होगा, एग्ज़ाम इसका लास्ट टाइम भी फरवरी में हुआ था, तो इस बार भी पूरे चांस हैं कि आपका एग्ज़ाम जो होगा वो फरवरी मंथ में ही होगा, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे चीज़ों को, और ये सारी चीज़ें ना बहुत ज़रूरी होती हैं। अगर आपको इनको पहले से आप अवेयर हैं तो आपको कोई इशू आने वाला है नहीं है, ये श्योरिटी के साथ मैं आपसे कह सकता हूँ। देखिए, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि देखिए फॉर्म फिल हो गया, सिर्फ फॉर्म फिल करने से हमारा सिलेक्शन श्योर नहीं है। सिलेक्शन की श्योरिटी कौन देता है? सिलेक्शन की श्योरिटी हमारी नॉलेज, जो हमारा सिलेबस है उसकी तैयारी हमारी कैसी है वो देता है। और सिलेबस में क्या क्या आएगा मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। हिंदी आपकी 15 नंबर की और 15 ही क्वेश्चन आएंगे इसमें। इंग्लिश आपकी 15 नंबर की आएगी, 15 ही क्वेश्चन आएंगे। मैथमेटिक्स 35 नंबर 35 नंबर का आएगा और 35 ही क्वेश्चन आएंगे। एंड जनरल साइंस 35 नंबर्स की है और 35 क्वेश्चन ही आएंगे। 100 नंबर का पेपर है आपका, 100 क्वेश्चन आएंगे। तो आप बहुत अच्छे से तैयारी करिए। मेरी तरफ से आपको बहुत हार्दिक शुभकामनाएं पहले से ही, और आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएँ। आप मेहनत करें सच्चे दिल से।
आज का वीडियो इतना ही। हम मिलते हैं अगले वीडियो में अच्छे टॉपिक्स के साथ, और आपके लिए सही नॉलेज, ऑथेंटिक नॉलेज, 100% सही नॉलेज हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। प्लीज़ आप अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, सबसे ज़रूरी है कि आपको हमारे जो टॉपिक्स हैं, जो हमारे कंटेंट है वो अच्छा लगा है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।